इस समय मैं धन्यवाद करता हूँ, हृदय की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जितने लोग इस लाइव को देख रहे हैं, इस लाइव को जितने लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं सबको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और ख़ास तौर पे पास्टर परम सिंह का और उनकी इस मिनिस्ट्री का, ज़ाइन रेंज मिनिस्ट्रीज का मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ इस दिए हुए अवसर, इस मौके के लिए। जल्दी से हम परमेश्वर के वचन में से जाएंगे। आज के छोटे मनन के लिए हम अपनी बाइबल को मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 35 से हम आगे की ओर पढ़ेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, अगर इस अध्याय को, 4 अध्याय को आप मरकुस उसके 4 अध्याय को अगर आप पढ़ें, जैसे कि 35वें आयत में लिखा, यीशु ने उसी दिन जब सांझ हुई तो चेलों से कहा, आओ हम पार चले। इसका मतलब यीशु सांझ को, शाम के समय अपने चेलों को कह रहे हैं कि आओ हम पार चलें। और अगर आप इस 4 अध्याय को देखें तो यीशु बहुत बड़ी एक भीड़ को और अपने चेलों को परमेश्वर के राज्य की बातों को दृष्टांतों के द्वारा बता कर दे रहे हैं। इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध दृष्टांत को हम देख सकते हैं, जो बीज बोने वाले का दृष्टांत को यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस अध्याय में हम देख सकते हैं। फिर यीशु उस बीज बोने वाले के दृष्टांत का व्याख्या अपने चेलों को करके दे रहे हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि इसमें आयत में एक दीपक का दृष्टांत यीशु ने बताया, उगने वाले बीज का दृष्टांत यीशु ने बताया, राई के दाने का वो दृष्टांत यीशु ने अपने चेलों को बता कर दिया। और उसी शाम को, उस सेम दिन की शाम को यीशु ने कहा, आओ हम पार चलें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। प्रभु यीशु मसीह ने जब आपको और मुझे बुलाया है तो उसके पीछे एक बड़ा मकसद है, एक बड़ा उद्देश्य है। परमेश्वर ने अगर आपको और मुझे चुना है, अलग किया है, तो परमेश्वर ने आपको और मुझे भी अगर बुलाया है और कहा है, आओ तुम मेरे पीछे हो लो। अगर यीशु ने आपको और मुझे बुलाया है तो यीशु ने अगर हमसे कहा है, आओ हम उस पार चले, तो क्या आज आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है? अगर डाउट है तो इसी समय आप इस डाउट को, इस शंका को आज खत्म कर दें। अपने जीवन में अगर किसी भी प्रकार से उस सच्चे परमेश्वर की बातों को, उसके दिए हुए वायदों को, अगर आप किसी भी प्रकार से, अगर आज आपने आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो उस डाउट को आप दूर करें। अगर यीशु ने अपने चेलों से कहा है, आओ हम उस पार चलें, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, चाहे कितना भी बड़ा तूफान, चाहे कितनी भी बड़ी आंधी, चाहे कितनी भी बड़ी शंकाएं, चाहे कितने भी बड़े संकट अगर उस नाव से भी टकराएंगे, तो वो नाव को उस पार जाने से रोक नहीं पाएंगे।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय अगर आपने मेरे प्रिय भाई और बहनों अपने जीवन में लिया है और आपने इस बात को ठान लिया है कि हाँ मैं यीशु का पीछा करूंगा, हाँ मैं यीशु का पीछा करूंगी, मैं यीशु के साथ अंत तक वफादारी में चलूंगी, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर उसने आपको बुलाया है तो वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में वफादार परमेश्वर है। चाहे कितने भी बड़े संकट, चाहे कितने भी बड़े तूफान आपके और मेरे जीवन में आए, वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। कोई भी तूफान, कोई भी आंधी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हमको हमारी मंजिल पर पहुंचने में से नहीं रोक सकती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु ने कहा आओ हम उस पार चले, तो उसका मतलब है जरूर उस पार चलेंगे, जरूर दूसरी ओर, दूसरे शोर पर, दूसरे किनारे पर, दूसरी मंजिल पर, दूसरे साइड में हम जरूर पहुंचेंगे। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यीशु के चेले यीशु के साथ रहे, यीशु के साथ उन सब बातों को वो अपने लाइफ में देख रहे हैं। यीशु जो चमत्कारों को, जो कार्यों को अपने चेलों के सामने, उन लोगों के मध्य में, बीमारों के ऊपर यीशु हाथ रख रहे हैं, चंगाई को पा रहे हैं, अंधे आंखें पा रहे हैं, और अलग अलग रीति से दुष्ट आत्माएं लोगों को छोड़कर जा रही हैं। तो बड़े बड़े कार्यों को, मुर्दे भी यीशु का शब्द सुनकर जीवित हो रहे हैं। इतने बड़े बड़े आश्चर्य क्रमों को देखकर भी जब यीशु ने अपने चेलों से कहा आओ हम उस पार चलें, जब वो बड़ी आंधी, बड़ा तूफान उनके जीवन में आया, तो उन्होंने सोच लिया कि शायद हम उस पार नहीं जा पाएंगे। पर मेरे प्रिय और भाइयों और बहनों, अगर आपने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माना है और यीशु के साथ आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, विश्वास योग्यता के साथ अपने विश्वास की दौड़ को दौड़ रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप अपने मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। एक छोटी स्टोरी के साथ एक छोटी स्टोरी भी बताना चाहता हूं। एक बार एक मिट्टी का पत्थर और एक सूखा पत्ता, ये दोनों मित्र हैं, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, और इन्होंने अपने सफर को साउथ से इन्होंने अपने साउथ इंडिया से इन्होंने अपने सफर को शुरू किया। ये दोनों पिलग्रिम्स हैं, ये दोनों तीर्थ यात्री हैं। केरला से वाराणसी के लिए इन्होंने अपने सफर को शुरू किया है। सूखा पत्ता और मिट्टी का एक पत्थर, ये दोनों तीर्थ यात्री हैं। इन्होंने साउथ से, केरला से वाराणसी के लिए अपने लाइफ में एक सफर को शुरू किया है। तब जब चलते चलते काफी आगे निकलते हुए, चलते चलते एक दिन बहुत तेज आंधी इनके लाइफ में आ गई। एक बहुत तेज तूफान का सामना इन दोनों मित्रों को करना पड़ा। तब जब बहुत तेज आंधी और तूफान आया, इस मिट्टी के पत्थर ने क्या किया, इस सूखे पत्ते के ऊपर जाकर बैठ गया और उस सूखे पत्ते को उड़ने से बचा दिया। और उसके बाद ये तूफान और आंधी शांत हो गए और फिर से उन्होंने अपने सफर को शुरू किया। फिर थोड़ा आगे और कुछ दिनों का सफर जब इन्होंने किया, एक दिन बहुत तेज बारिश वहां पर आ गई। अब इन्होंने सोचा कैसे हम आगे की ओर जाएं। उस दिन क्या हुआ, ये मिट्टी का पत्थर है, इसको उस सूखे पत्ते ने मिट्टी के पत्थर के ऊपर बैठकर उसे मेल्ट होने से, उसे खुरने से बचा दिया और फिर से अपने सफर को शुरू कर दिया। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, इस कहानी का जो मॉरल है वो ये है
कि वी नीड वन अनदर, हमें एक दूसरे की आवश्यकता है, हमें एक दूसरे की सहायता की, मदद की आवश्यकता है, हमें एक दूसरे के साथ की आवश्यकता है। पर एक दिन आंधी और बारिश दोनों एक साथ आ गए। हालेलुया, हालेलुया। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, इस कहानी का जो अर्थ है, हम सबको एक दूसरे की आवश्यकता है, पर हम सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ ये स्टोरी आपको क्लियर हो गया है। हम सबको एक दूसरे की आवश्यकता है, एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे के साथ की आवश्यकता है। पर आप इस बात को भी ध्यान रखें कि हम सब की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। पर धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, जो लिमिटलेस परमेश्वर है, वो आपके और मेरे साथ है। तो चाहे हम कैसे भी बड़े आंधी तूफानों के मध्य में से होकर जाएं, वो लिमिटलेस परमेश्वर हमारे साथ है, वो अविनाशी परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। तो आज के जो मेरे वचन का जो थीम है, इस वचन को आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत से प्रचारों को इस पैसेज में से, इस मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 35 से लेकर आगे की आयतों के ऊपर इस बहुत सारे प्रचारों को आपने सुना होगा। जो मेरा आज के सरमन का जो थीम है वो यही है, जीसस काम द स्टॉर्म। यीशु ने तूफान को शांत किया। हालेलुया, हालेलुया। वेरी हैप्पी एंडिंग स्टोरी कि यीशु ने तूफान को शांत किया। हालेलुया। यीशु जरूर तूफान को शांत करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तूफान नहीं आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक पेंटिकॉस्टल प्रीचर हूँ, और जब भी मुझे प्रचार करने का मौका मिलता है, जब भी मैं कलीसिया में, चर्च में जाकर प्रचार करता हूँ, तो मैं कलीसिया को बोलता हूँ, जब भी परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, तो मैं बारंबार अपने प्रचार में हालेलुया शाउट करता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरी जो कॉन्ग्रीगेशन है, जो सभा है, वो रिस्पॉन्स में हालेलुया शाउट करे। तो इस लाइव के द्वारा तो ये संभव नहीं है, शायद मैं आपके रिस्पॉन्स को नहीं यहां पर देख सकता या फिर सुन सकता, पर जहां पर भी आप बैठे हैं, अगर परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करे, अगर आपको छुए, तो आप जहां पर भी बैठे हैं, जिस भी अवस्था में हैं, आप वहां पर भी बैठकर भी यीशु के लिए हालेलुया शाउट कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जरूर तूफानों को शांत करेंगे, पर आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि तूफान जरूर आएंगे। चेले यीशु के साथ हैं, यीशु के साथ हर एक बातों में अपने हाथ को बटा रहे हैं, यीशु की सेवकाई में यीशु के सहभागी हैं, यीशु के साथ अपने सफर को शुरू किया है। अपने सारे व्यवसायों को पीछे छोड़कर, वो मछली पकड़ने वाले, वो चुंगी लेने वाले, अपने सारे व्यवसायों को पीछे छोड़कर यीशु के पीछे चलने का निर्णय जब उन चेलों ने लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तूफान नहीं आएंगे। स्टॉर्म्स विल कम। यीशु के साथ चलने का, यीशु के साथ पीछा करने का, और यीशु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने का ये मतलब नहीं है कि तूफान नहीं आएंगे। मैं बहुत बार बताता हूं कि क्रिश्चियन वॉक, क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट ए केक वॉक। जो मसीही जीवन है, ये कोई साधारण जीवन नहीं है। हालेलुया। हमें अंत तक लगातार, बिना रुके, बिना थके अपने विश्वास के जीवन को जीना है, और हमें अंत तक अपने इस जीवन को, इस सफर को, विश्वास की उस यात्रा को हमें लगातार पूरा करना है। एक एंशिएंट चाइनीज प्रोवर्ब इस प्रकार से है, 1000 miles begin with one step। हजारों मीलों की जो यात्रा है, वो पहले कदम से ही शुरू होती है। हालेलुया। तो कभी भी जो नए विश्वासी हैं,
जिन्होंने अभी मसीह के साथ अपने सफ़र को शुरू किया है, आप जितने लोग सीनियर्स जो मसीह को जाने हुए, मसीह के साथ चलते हुए, वो लोग दूसरों को इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जैसे कि हम देख सकते हैं, हम इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में देख सकते हैं, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़े। हालेलुया। मसीही रेस की, मसीही यात्रा की, मसीही दौड़ की एक स्पेशलिटी है, इसमें कोई भी लूज नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये इम्पोर्टेंस नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप पहले स्थान पर आना जरूरी है। दौड़ में बने रहना जरूरी है, अंत तक वफादारी में बने रहना ये महत्वपूर्ण है। ये मसीही दौड़ की जो विशेषता है, आप अंत तक वफादारी के साथ अपने विश्वास के सफ़र को, अपने विश्वास की दौड़ को दौड़ते रहें। और परमेश्वर ने हम सब के लिए परमेश्वर ने जो मुकुट तैयार करके रखा है, जरूर परमेश्वर से हमें उसको पाना है। हालेलुया। बैक टू द पॉइंट कि यीशु तूफान को शांत किया, इसका मतलब ये नहीं है तूफान नहीं आएंगे, तूफान आएंगे। यीशु के साथ चलते हैं, यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, चेले यीशु के साथ थे, यीशु के सारे आश्चर्य क्रमों को देख रहे हैं, पर फिर भी तूफान उनकी लाइफ में आ गया, एक बड़ा सोम उनके लाइफ में आ गया, इतनी बड़ी आंधी तूफान उनके लाइफ में आ गया। और तूफान इतना बड़ा था कि नाव के बीच में जब वो लहरें, पानी की लहरें, बड़ी आंधी, बड़ी तूफान उनकी नाव के साथ टकरा रही हैं, तो चेले भी वहां पर भयभीत हो गए, तो चेले भी वहां पर डर गए। ये बहुत ही कॉमन है, ये बहुत ही साधारण है। जब हमारे लाइफ में हम किसी समस्या में से, स्ट्रगल्स में से हम जब होकर जाते हैं, तो बहुत बार हम भी भयभीत हो जाते हैं, हम बहुत बार डर जाते हैं। हमारा ध्यान परमेश्वर से डाइवर्ट होकर उन आंधी तूफानों के ऊपर हम अपने ध्यान को केंद्रित कर देते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें अपने ध्यान को हमेशा और हमेशा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारी आंखों को फिक्स करके रखना है। जैसे कि इब्रानियों की पत्री में लिखा है, लेट अस फिक्स आवर आईज ऑन जीसस, ही इज द ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। हालेलुया। अपनी आंखों को यीशु की ओर ताकते रहें, क्योंकि वही हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। E.M. बाउंड्स एक बहुत ही सुप्रसिद्ध व्यक्ति, जिसने एक्सेसिवली प्रार्थना के ऊपर लिखा है, वो इस प्रकार से कहता है, नथिंग इज बियॉन्ड द रीच ऑफ प्रेयर, नथिंग इज बियॉन्ड द रीच ऑफ प्रेयर, बिकॉज नो प्रेयर इज सो डिफिकल्ट फॉर गॉड टू आंसर। कुछ भी प्रार्थना के बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं है कि परमेश्वर जिसका उत्तर ना दे सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस भी विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी विषय हो, आप कभी भी डाउट को अपने लाइफ में ना लेकर आए। जो भी प्रार्थना आप करेंगे, परमेश्वर जरूर उसका उत्तर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना से कुछ भी बाहर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लिए ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं, असंभव नहीं है जो को परमेश्वर जिसको पूरा ना कर सके। हालेलुया। हम अंत तक उस परमेश्वर के साथ वफादारी में चलना है। हालेलुया। अगर यीशु की ओर ताकते रहें, अगर यीशु की ओर देखते रहें, अंत तक हम वफादारी में परमेश्वर के साथ चलना है। तो जैसे कि चेले उस सांझ के समय यीशु उनके साथ नाव में है, और एक बड़ी आंधी तूफान उनके सामने, उनकी नाव के सामने, उनके उस सफर में
रुकावट बनकर एक आंधी और तूफान आ गया है। तूफान जरूर आएंगे, तूफान जरूर आएंगे, पर आपका रिस्पॉन्स कैसा है उन तूफानों के मध्य में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही अति आवश्यक है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं जब आप अपने लाइफ के मध्य में तूफानों का सामना करते हैं। हाउ यू रिस्पॉन्ड, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। मैंने बहुत बार बोलता हूं, मैं बहुत बार बताता हूं कि जब हम अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स में से, जब हम अपनी लाइफ के मुश्किल समय में से होकर जब जाते हैं, तो जो हमारी रियलिटी है वो बाहर आती है। जब हम इंटेंस प्रेशर में से होकर जब जाते हैं, हम बहुत ही तनाव में, बहुत ही मुश्किल समयों में से जब हम होकर गुजरते हैं, तो हमारा रियल मैन कम्स आउट। हमारा जो रियलिटी है वो बाहर आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब सब कुछ स्मूथ है, सब कुछ अच्छे से चलता है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है, तब हम शायद दो फेस के साथ जी सकते हैं। हम लोगों के सामने एक अलग जीवन, एक बहुत ही सुप्रसिद्ध, एक बहुत ही प्रसिद्ध नॉवल है, उसका नाम है मिस्टर जेकल, डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड। अमेरिका का एक बहुत प्रसिद्ध नॉवल है। उसमें उस व्यक्ति की, उस डॉक्टर की डुअल पर्सनालिटी है। दिन में वो एक बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है, बहुत ही एक अच्छा व्यक्ति है, लोगों के सामने उसकी रेपुटेशन है, बहुत एक अच्छा, एक वाइट कॉलर जॉब है उसका, एक बहुत ही अच्छा जीवन है। पर रात के समय जब उसको कोई नहीं देखता, ही वॉज मिस्टर हाइड। उसका एक गुप्त जीवन है जो उसके कैरेक्टर के ऑपोजिट है। ऐसे हो सकता है जब सब कुछ स्मूथ हो तो हम एक डुअल पर्सनैलिटी के साथ हम जी सकते हैं, पर मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के सामने सब कुछ ओपन है। परमेश्वर आपके हृदय को जानते हैं। परमेश्वर आपके बारे में, आपके विषय में हर एक बातों को जानते हैं। हम लोगों के सामने अच्छा बन सकते हैं, पर परमेश्वर आपके इनर बीइंग को जानता है। परमेश्वर आपके हृदय को जानता है, जांचता है। तो तूफान जरूर आएंगे, पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? अगर यीशु के स्वभाव को देखें, यीशु की लाइफ को देखें, और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वे था वैसा ही उसे भी वैसा नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। हालेलुया। इससे पहले कि यीशु तूफान को शांत करें, हम यहाँ पर एक बहुत ही गहरी बात को देख सकते हैं कि तूफान को शांत करने से पहले यीशु का क्या रिस्पॉन्ड है जब वो तूफान और आंधी वहां पर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यहां पर हम देख सकते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं कि यीशु आराम से शांति के साथ वहां पर सो रहे हैं। हालेलुया। ये यीशु मसीह का रिस्पॉन्स है उन आंधी और तूफानों को। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम यीशु का अनुसरण करते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु के साथ चलने का हमने निर्णय लिया है, तो जब आंधी और तूफान में यीशु बहुत काम है, यीशु बहुत शांत है। पर जब हमारे लाइफ में हम समस्याओं के मध्य में से होकर जाते हैं, हम बौखला जाते हैं और हमें पता नहीं चलता हम कैसे इस समस्या में से हम होकर गुजरे। हम बहुत ही ज़्यादा हौच पौच कर देते हैं, हमारा लाइफ बहुत ही ज़्यादा खायोस हो जाता है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होने लग जाती है। पर आपको यहाँ पर यीशु के लाइफ से सीखना है कि यीशु वहाँ पर, he was before Jesus calmed the storm,
Jesus was so calm in the storm. Hallelujah. 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 Learn to be calm in the storm. Hallelujah. Hallelujah. आपने बहुत सारे प्रचारों को सुना होगा कि यीशु ने तूफान को शांत कर दिया, पर मैं आपके ध्यान को इस बात के ऊपर केंद्रित करना चाहता हूं कि यीशु ने इससे पहले कि तूफान और आंधी को शांत किया, यीशु उन तूफानों के मध्य में शांत है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप अपने लाइफ के स्ट्रगल्स में से होकर जाते हैं और आपको लगता है परमेश्वर बहुत दूर है, परमेश्वर शायद सो रहा है, परमेश्वर मेरी कोई चिंता नहीं करता, परमेश्वर को आपकी कुछ परवाह नहीं है, आप सोचते हैं कि शायद यीशु सो रहा है और आप कहते हैं कि यीशु कितना शांत है, मैं यहां पर, मेरा लाइफ डिस्ट्रॉय हो रहा है, मेरा लाइफ यहां पर खत्म होने जा रहा है, और परमेश्वर कितने काम है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 अगर आप यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु के साथ चलने का निर्णय अगर आपने अपने जीवन में लिया है, तो अगर आप फिलिपियों की पत्री में देखें, उसमें लिखा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही आपका भी स्वभाव हो, वैसा ही मेरा भी स्वभाव हो। तो यीशु का जैसा स्वभाव था, अगर हमें भी वैसा स्वभाव बनाना है, तो अगर हम कैसे भी आंधी, कैसे भी तूफान में से होकर जाएं, हमें सीखना होगा उन तूफानों के मध्य में काम रहना हमें सीखना है। हालेलुया। 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 मेरे पास्टर, जो मेरे सीनियर पास्टर हैं, पास्टर एबी सैमुअल, जिनके साथ मैं एसोसिएट पास्टर हूँ, मेरा नाम पास्टर जॉन जेम्स है। मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ, शायद बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा नाम पास्टर जॉन जेम्स है और मैं सिटी रिवाइवल चर्च के साथ एसोसिएट पास्टर हूँ। मेरे सीनियर पास्टर पास्टर एबी सैमुअल, और लुधियाना में हमारा चर्च सिटी रिवाइवल चर्च के नाम से, सिटी रिवाइवल चर्च ग्रेस सेंटर के नाम से हमारा चर्च चलता है। और कभी आपको मौका मिले जरूर आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मेरे पास्टर एबी सैमुअल, जब उनके लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, या किसी बहुत बड़ी समस्याओं के मध्य में से जब होकर वो गुजरते हैं, तो उनकी लाइफ में से एक एग्जाम्पल को हमने सीखा है, मैंने भी देखा है। वो क्या करते हैं, जब उनको लगता है ये कार्य उनकी समझ से बाहर है और ये समस्या उनकी पहुंच से बाहर है, वो इस समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते, तो नॉर्मली क्या होगा, अगर हम आम रीति से हमारे लाइफ में कभी कोई समस्या आता है तो हमारा नींद उड़ जाता है। पर वो ऑपोजिट करते हैं। जब ऐसी कोई समस्या का सामना वो करते हैं, वो जाते हैं अपने कमरे में, अपने कमरे को लॉक करते हैं और अच्छे से जाकर सो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपने लाइफ के मध्य में, जब उन तूफानों के मध्य में से और उन आंधियों के मध्य में से जब होकर वो जाते हैं, वो क्या करते हैं, जाते हैं अपने कमरे में, अपने कमरे को लॉक करते हैं और आराम से सो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। जबकि चेले भयभीत हैं, चेले डर गए हैं, चेले कह रहे हैं कि परमेश्वर, हे गुरु, तुम्हें हमारी कोई चिंता नहीं। हालेलुया। तुझे हमारी कोई चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं, हम नाश हुए जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, चेले सोच रहे हैं कि वो नाश हो जाएंगे, ये आंधी और तूफान उस नाव को तोड़ देंगे और शायद इनके लाइफ का ये अंत है। चेले डरे हुए हैं, चेले भयभीत हैं, चेले कह रहे हैं गुरु, तुझे हमारी कुछ चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
शायद आप भी ऐसी प्रार्थनाओं के साथ आज परमेश्वर के सन्मुख गिड़गिड़ाकर प्रार्थनाओं को कर रहे होंगे कि परमेश्वर, मैं नाश हुआ जाता हूँ, मैं नाश हुए जाती हूँ। आपको हमारी कुछ चिंता नहीं है, आपको हमारी कुछ भी चिंता नहीं है। और शायद लोगों ने आपके ऊपर इन शब्दों को बोला होगा कि यू आर गुड फॉर नथिंग, मे बी यू आर गोइंग थ्रू रिजेक्शन। आपको लोगों ने आपका तिरस्कार कर दिया होगा, जिनके ऊपर आपने भरोसा रखा उन्होंने आपको छोड़ दिया होगा और आपको कहा होगा यू आर गुड फॉर नथिंग, आप किसी भी योग्य नहीं हैं, आप अपने लाइफ में कुछ भी बेहतर नहीं कर सकते। अगर ऐसे किसी भी नकारात्मक बातों को किसी ने भी आपके लाइफ के ऊपर बोला है तो आप आज ही उनके वर्ड्स को प्रार्थना में कैंसिल करें। हालेलुया। यीशु ने अगर आपको अपने पीछे चलने के लिए बुलाया है तो आप नाश नहीं हो सकते। कोई भी आंधी और तूफान आपको नाश नहीं कर सकती। मैं नहीं जानता कैसी आंधी तूफानों का सामना आज आप कर रहे हैं। वो आंधी और तूफान कोई फाइनेंशियल स्टॉर्म आपके लाइफ में हो सकती है, शायद फ्यूचर इनसिक्योरिटीज की वो स्टॉर्म आपके लाइफ में हो सकती है, शायद डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, क्या वो आंधी और तूफान ने आपको घेरा होगा। शायद आपके लाइफ पार्टनर की वो अनफेथफुलनेस का वो सोम का सामना आप कर रहे होंगे। शायद आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया होगा, ऐसी एक आंधी और तूफान का आप सामना कर रहे होंगे। शायद किसी प्रकार से अपनी पढ़ाई के मध्य में आप अपनी डिग्री को लेकर अपनी पढ़ाई की चिंता की सोम ने शायद आपको घेरा होगा। से आपकी जॉब के ऊपर इन दिनों में जब लोग क्राइसिस में से होकर जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग डर में हैं, भयभीत हैं। अगर ऐसा कोई सोम आपके लाइफ में है तो, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज का कोई सोम ने आज आपको अगर घेरा हुआ है तो, अगर किसी भी एरिया में आप लैग कर रहे हैं, किसी भी एरिया में अगर आप ऐसी समस्याओं के मध्य में से होकर जा रहे हैं, जैसा भी आंधी और तूफान आप सामना आज कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं आप अपने ध्यान को उन आंधी और तूफानों से हटाकर परमेश्वर के ऊपर, यीशु के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कर दें। यीशु के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कर दें। और एक और बात को बताना चाहता हूं। चेलों ने कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं, यीशु के साथ आप चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर आप विश्वास करते हैं और यीशु के साथ चलने का निर्णय आपने लिया है और यीशु को आपने अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माना है, यीशु को आपने अपने जीवन में अंगीकार किया है और यीशु आपके नाव की बोट में, आपके जीवन की नाव में है और यीशु अगर आपकी नाव में सवार है तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा तूफान, चाहे कितनी भी बड़ी आंधी हो, वो आपको नाश नहीं कर सकते, वो आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। पर अति आवश्यक ये है कि यीशु नाव में होना जरूरी है। यीशु आपकी लाइफ में होने जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर यीशु आपकी लाइफ में है और यीशु को आपने अपने जीवन की नाव में बुलाया है और यीशु आपके साथ उस नाव में आपके लाइफ में सफर कर रहे हैं, तो कोई भी आंधी, कोई भी तूफान
आपको नाश नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। चेले सोच रहे हैं कि वो नाश हो जाएंगे। चेले भयभीत हैं कि शायद उनके लाइफ का अंत आ चुका है और वो नष्ट होने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस बात को भी आप सीखें और समझें कि आपके साथ आपका अविनाशी परमेश्वर है। अविनाशी परमेश्वर अगर आपके साथ है तो कोई भी आंधी और तूफान आपको नाश नहीं कर सकते, के लाइफ को नष्ट नहीं कर सकता कोई भी आंधी और तूफान। अगर वो जीवित परमेश्वर, वो अविनाशी परमेश्वर आपके साथ है तो। चेले भी डर गए, चेले भी भयभीत हो गए। वो सोच रहे हैं कि उनके लाइफ का अंत है, वो नाश हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। You cannot destroy if indestructible is with you. अगर अविनाशी आपके साथ है तो आप नाश नहीं हो सकते। हालेलुया। इस बात के ऊपर आप भरोसा करें, इस आश्वासन के साथ आप चले, वो अविनाशी परमेश्वर आपके साथ है, आप कभी भी नाश नहीं हो सकते। आप अंत तक वफादारी में चले और परमेश्वर हमेशा आपके साथ है और कोई भी आंधी और तूफान आपको नाश नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने जो बताया, जो समझाया, जो आज वचन में से हमने सीखा है, तूफान जरूर आएंगे। Storms will come. Hallelujah. The first point was storms will come. आंधी तूफान जरूर आएंगे। चेलों के लाइफ में आए, मसीहियों के लाइफ में जो यीशु के साथ चलते हैं जरूर आएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो मेरे पीछे आए वो अपने क्रूस को उठा ले। हालेलुया, हालेलुया। अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। इसका मतलब जरूर हम स्ट्रगल्स में से, तूफानों के मध्य में से होकर जरूर जाएंगे। पर my second point was be calm in the storms. Hallelujah. आप तूफानों के मध्य में शांत रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा पहला पॉइंट था storms will come. तूफान आएंगे, तूफानों के मध्य में शांत रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अविनाशी आपके साथ है, आप नाश नहीं हो सकते। हालेलुया। वो परमेश्वर, जो अविनाशी परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में है, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोई भी आंधी और तूफान आपको नाश नहीं कर सकता। आपके लाइफ का अंत नहीं हो सकता। आप बस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। अगर आप कैसे भी किसी भी प्रकार का आंधी और तूफान, शायद दूसरों के शब्दों के ठेस कि उस आंधी तूफान ने आज आपको घेरा हुआ है, आपके अपनों से आने वाले गलत शब्दों ने आपको झंझोर दिया है, आपको तोड़ डाला है, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप उनके उन शब्दों के ऊपर नहीं, आप अपने जीवित परमेश्वर की ओर देखें। आप यीशु की ओर आएं, आप यीशु के पास आएं, आप यीशु को कहें कि परमेश्वर, अविनाशी परमेश्वर, आप मेरी लाइफ में हैं तो कोई भी नकारात्मक बातें, कोई भी आंधी और तूफान मुझे नाश नहीं कर सकता, मुझे नाश नहीं कर सकती। आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, आप उस जीवते परमेश्वर के पीछे चलें, अंत तक वफादारी में चलें। अपने ध्यान तूफानों से डाइवर्ट करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कर दें। लेट अस परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। अपनी आंखों को
हम यीशु की ओर ताकते रहें, क्योंकि वही हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। हम किसी भी अपने उन आंधी तूफानों से आज कह दें कि तू मेरा नाश नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरा अविनाशी मेरे साथ वो परमेश्वर है जिसको कोई भी आंधी तूफान नाश नहीं कर सकते। अगर आपके और मेरे साथ वो अविनाशी परमेश्वर है तो आप अपने उन आंधी तूफानों से आज कह दें कि तू शांत हो जा, कि तू थम जा। और आता है तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज अपने लाइफ में जितने लोग आज इस लाइफ को देख रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार के आंधी और तूफान का सामना अगर आज आप कर रहे हैं और ये सोच रहे थे, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी पिता परमेश्वर। तो अपने लाइफ में वो आने वाले हर एक आंधी तूफान को आज आप कह दें कि मेरा अविनाशी परमेश्वर मेरे साथ है, तू मेरा नाश नहीं कर सकता। और उन आंधी और तूफानों को आज आप कह दें कि हे आंधी और हे तूफान, थम जा, शांत हो जा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यीशु ने उन आंधी और तूफानों से कहा, शांत रह, थम जा। आज प्रभु यीशु मसीह भी उन सारे आंधी तूफानों को कह रहे हैं, शांत रह और थम जा। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, अविनाशी परमेश्वर आपके साथ है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज के वचन के ऊपर हम मनन करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत किया। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आप इतने सामर्थी परमेश्वर हैं, हमारे लाइफ में चल रहे हर एक आंधी और तूफान को शांत करने वाले परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। हालेलुया। आंधी और तूफान जरूर आएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, आपके वचन में से हमने सीखा है कि जरूर आंधी और तूफान आएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, आपके वचन में से हमने देखा है, सीखा है कि जरूर आंधी और तूफान हमारे लाइफ में आ सकते हैं, आएंगे, पर हमें उन आंधी और तूफानों के मध्य में हमें शांत रहना सीखना है। Be calm in the storm. Jesus was calm in the storm. यीशु मसीह इससे पहले कि आंधी और तूफान को शांत करें, Jesus was calm in the storm. यीशु मसीह ने इससे पहले कि आंधी और तूफानों को शांत किया, यीशु उन तूफानों के आंधियों के मध्य में यीशु शांत थे। हालेलुया। इस प्रिंसिपल को, इसको हमें अपने लाइफ में सीखना है। हमें इसके अनुसार अपने जीवन में अपने स्वभाव को बनाना है और हमें अंत तक उस परमेश्वर के साथ वफादारी में चलना है। हमें अंत तक उस परमेश्वर के साथ बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। स्टॉर्म्स आएंगी, तूफान आएंगे, पर तूफानों के मध्य में शांत रहें। Be calm in the storms. Storms will come. Be calm in the storms. You cannot destroy because indestructible is with us. हम नाश नहीं हो सकते क्योंकि अविनाशी परमेश्वर आपके और मेरे लाइफ में है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। और यीशु ने उठा, यीशु उठे
और तूफानों से, आंधी से कहा, थम जा, शांत हो जा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप इस बात के ऊपर भरोसा रखें, यीशु के ऊपर विश्वास करें। वो अविनाशी परमेश्वर आपके जीवन में है और वो आज आपके सारे आंधी और तूफानों से कह रहे हैं कि थम जा, शांत हो जा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद, आपके लोगों के लिए आपका धन्यवाद। अपने वचन के द्वारा आपने अपने लोगों से बातचीत किया। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ जो आंधी और तूफानों का सामना आज हम कर रहे थे, जिस एरिया में प्रभु, और हमने ये विश्वास किया है प्रभु कि अविनाशी परमेश्वर हमारे साथ है और हर एक आंधी और तूफान को सामर्थ रखने की, शांत करने की सामर्थ हमारे अविनाशी परमेश्वर है। प्रभु जी, मैं इस समय प्रभु जी आपके इन लोगों के जीवन के ऊपर प्रभु जी पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार इस घोषणा को करता हूं, आपके लोगों के जीवन में चल रहे हर एक आंधी और तूफान को मैं आज प्रभु जी पिता परमेश्वर उसके ऊपर ये प्रोक्लेम करता हूं, ये घोषणा करता हूं कि थम जा और शांत हो जा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं अपने वचन के द्वारा आपने अपने लोगों को आज पिता परमेश्वर इस लाइव में जुड़े हुए सभी पिता परमेश्वर भाई बहनों को और आने वाले दिनों में इस पिता परमेश्वर सेशन के द्वारा जो वीडियोस में भी जाकर प्रभु जी इस प्रचार को सुनेंगे, प्रभु आप उनसे बातचीत करें और उनके लाइफ में भी प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करें। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आपने हम सबको ब्लेस किया है, आशीषित किया है। परमेश्वर, मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज इस लाइव में जुड़े हुए सभी व्यूअर्स का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आप सबको आशीषित करे, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और परमेश्वर आप सबके संग रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं खास तौर पे आज इस समय आज दिए हुए खास तौर पे मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे अवसर, इस मौके के लिए कि परमेश्वर के वचन की सेवकाई का ये मौका जो मुझे परमेश्वर ने दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ मैं परमेश्वर के दास पास्टर परम सिंह का मैं इस समय धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने ये मुझे मौका दिया, परमेश्वर के वचन की सेवकाई करने का ये मौका मुझे दिया और उनकी मिनिस्ट्रीज़ का, खासतौर पे ज़ाइन रेंज मिनिस्ट्रीज़ का मैं परमेश्वर के और अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, परमेश्वर आप सबको बरकत दे, परमेश्वर आपके संग रहे। परमेश्वर जब हम कभी फिर मिलें, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। परमेश्वर आप सबके संग रहे। परमेश्वर की आशीषों को, बरकतों को आपके लाइफ के ऊपर मांगता हूँ। सबको जय मसीह की। परमेश्वर